गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम4 स्टडी चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज कर रहे हैं हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आज हमारी पहली क्लास है। और देखिए, आज एचएसएससी द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाने वाले उनकी संभावना तो वे सभी के सभी क्वेश्चन। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए फ्रेंड्स करते हैं क्लास को शुरू माँ सरस्वती का नाम लेके। तो देखिए फ्रेंड्स, एचएसएससी द्वारा पूछा हुआ पहला प्रश्न क्या है कि हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आयरन मैन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आयरन मैन किस पूर्व मुख्यमंत्री को कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन है बनारसी दासगुप्ता, बंसीलाल, भजनलाल और चौधरी देवीलाल। इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? बंसीलाल। और बंसीलाल से जितने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वे और देख लिए फ्रेंड्स। क्या है पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये सबसे युवा सीएम बने थे। सबसे युवा सीएम कौन बने थे? बंसीलाल। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स, इनका संबंध कौन से जिले से है? भिवानी से। तीसरा देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये चार बार क्या बने थे? सीएम बने थे। 4 बार सीएम बन चुके थे। एक और पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इनकी पार्टी का क्या नाम था? हरियाणा विकास पार्टी। एक और पॉइंट है फ्रेंड्स इससे इंपॉर्टेंट, इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये पांचों के पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बंसीलाल से रिलेटिव है। तो ये प्रश्न तो बहुत बार पूछ चुका फ्रेंड्स एचएसएससी। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, या आयरन मैन किसे कहा जाता है, या बंसीलाल का संबंध कौन से जिले से है, बंसीलाल कितनी बार सीएम बन चुके हैं। तो ये सारे के सारे फ्रेंड्स आपको पॉइंट याद रखने और इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट कराएंगे फ्रेंड्स। अगर एचएसएससी इनसे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन पूछती तो आपको जरूर मिलेगा फ्रेंड्स इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका। तो देखना फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में हरिगंधा साहित्य सुगंध, समकालीन भारतीय साहित्य और संस्कृत प्रतिभा। तो फ्रेंड्स, इनमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरिगंधा। और ये हरिगंधा थी, क्या थी फ्रेंड्स? मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका थी। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिगंधा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, वीरबाराबाण वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो ये बताना फ्रेंड्स, वीरबारा वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जींद। और फ्रेंड्स, ये कितने हेक्टर में फैला हुआ है? 419.26 हेक्टर में। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना कि इनका क्षेत्रफल कितना है? 419.26 हेक्टर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ से स्थित है, यानी एचबीएससी का में मुख्यालय बताना फ्रेंड्स। एचबीएससी का मुख्यालय फ्रेंड्स देखो ऑप्शन क्या है? सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी और फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो नहीं पता तो फ्रेंड्स बता देते, इसका मुख्यालय कहाँ है? भिवानी में। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटिव 2-3 बातें वो ध्यान से रखना फ्रेंड्स। एचबीएससी का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी फ्रेंड्स? 1969 में। पर 1969 में कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? चंडीगढ़ में। तो फ्रेंड्स, बात है भिवानी की। तो भिवानी में ये कब आया? तो भिवानी में फ्रेंड्स ये कब आया था? 1981 में। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना कि जो एचबीएससी भिवानी में कब आया और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स
1969 में, और ये भिवानी आया था 1981 में। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। यानी गेटवे ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा का प्रवेश द्वार, यानी हरियाणा का प्रवेश द्वार बताना फ्रेंड्स। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो देखना फ्रेंड्स क्या है, बहादुरगढ़, मानेसर, नारनौल या गुरुग्राम। तो क्या जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार। और बहादुरगढ़ आपको फ्रेंड्स पता होगा कौन से जिले में है, झज्जर में। आपको यह भी पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स बहादुरगढ़ कौन से जिले में है। तो बहादुरगढ़ है झज्जर जिले में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर हरियाणा में एक पंचायत चुनाव भंग हो जाती है तो चुनाव कितने दिनों के अंदर होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स की कोई पंचायत है उसका चुनाव भंग हो जाता है, कोई पंचायत है वो भंग हो जाती है, ढंग समय अच्छी तरह से उसमें मतदाता होता वो जीत नहीं पाता। तो ये पूछ रहा है कि अगर वो भंग होगी तो कितने समय बाद या कितने समय के अंदर चुनाव होना चाहिए। तो कितने समय के अंदर होना चाहिए फ्रेंड्स, 6 महीने, 4 महीने, 12 महीने या 3 महीने। ये पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ऑप्शन ए आएगा, बी या सी या डी। तो फ्रेंड्स क्या जाएगा, ऑप्शन ए, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव होने चाहिए उस पंचायत के। अगर फ्रेंड्स आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के अच्छी क्वेश्चनों की हम वीडियो डालते रहते हैं। और फ्रेंड्स अपने साथियों को जरूर हमारी क्लास शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का, हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों में अग्रणी है। तो ये बताना फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कौन से जिले में खनिज मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखना ऑप्शन ए, बी, सी, डी में क्या है, यानी ऑप्शन ए में अम्बाड़ा, बी में पानीपत है, और सी में हिसार, और डी में क्या है, मंदरगढ़। तो फ्रेंड्स इसका आई होप कि आपको आंसर पता भी होगा, नहीं पता तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी मंदरगढ़। अब ये देखिए फ्रेंड्स मंदरगढ़ में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। सबसे पहला क्या मिलता है फ्रेंड्स, चूना पत्थर। फिर देखिए फ्रेंड्स क्या मिलता है, बजरी, मार्बल, लोहा, और देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे खनिज मिलते हैं मंदरगढ़ से, मैग्नीज, क्वार्ट्ज, सलेट और काइनाइट। स्टेलाइट। अगर फ्रेंड्स लास्ट में अगर ईट कोई खनिज पूछे और उसका ईट शब्द है, लास्ट में ईट शब्द है, तो फ्रेंड्स आंख मीच के निशान लगा देना मंदरगढ़ के, क्योंकि ये लास्ट के ईट वाले ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, मंदरगढ़ में। और फ्रेंड्स आपको एक ध्यान में रखना, एचएसएससी ने एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया था कि लाख की चूड़ियां कहाँ बनती हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि लाख की चूड़ियां कहाँ बनती है, लाख की चूड़ियां भी मंदरगढ़ में बनती हैं। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, लाख की चूड़ियों का मंदरगढ़। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट जो हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित थे। तो ये बताना फ्रेंड्स भारत के अंतिम जो हिंदू सम्राट थे जो हरियाणा से संबंधित थे, तो वो कौन से थे फ्रेंड्स, देखना ऑप्शन ए, बी, सी, डी में। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि रेवाड़ी से लास्ट का हिंदू सम्राट था वो कौन था, सम्राट एमू। जो सम्राट एमू था वो था रेवाड़ी से संबंधित। और फ्रेंड्स एमू से आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था फ्रेंड्स, अकबर और
एमू के बीच, जिसमें एमू क्या हो जाता है, आर जाता है। तो फ्रेंड्स एमू तो जाता है इसमें, आर और अकबर की जीत हो जाती है। और ये बात आती है अगर पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स, द्वितीय युद्ध हुआ कब था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जाने वाला हरियाणा का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में प्रस्तावित है। तो जो पूछ रहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जाने वाला हरियाणा सरकार का पहला सरकारी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानेसर। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज में या आवाज में, तो किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स जरूर शेयर करें बात को। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस शहर में रेलवे कार्यशाला स्थित है। तो ये बताना फ्रेंड्स हरियाणा के किस शहर में जो रेलवे की मरम्मत की जाती है। तो किस शहर में की जाती है फ्रेंड्स रेलवे की मरम्मत, यमुनानगर के एक जगाधरी शहर में। तो क्या जाएगा फ्रेंड्स यमुनानगर का जगाधरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी। तो ये आपको बताना फ्रेंड्स हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा या सी या डी। तो ए में फ्रेंड्स खुदा बख्श अहमद, बी में है सूरदास और सी में है कालिदास और डी में है पंडित मांगेराम। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इसका क्या आंसर आ जाएगा, खुदा बख्श अहमद, जिसे क्या कहा जाता, थानेश्वरी भी कहा जाता फ्रेंड्स, थानेश्वरी। और फ्रेंड्स अगर ये तो हरियाणवी रामायण, वैसे जो मूल रामायण थी उसकी रचना किसने की थी फ्रेंड्स, मूल जो रामायण थी उसकी रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने। अगर पूछ ले महाभारत की रचना किसने की थी फ्रेंड्स, महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत का क्या जाएगा फ्रेंड्स, वेद व्यास। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है। तो आपको ये बताना फ्रेंड्स कौन सी नदी है जो मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है। तो देखना फ्रेंड्स ऑप्शन ए में है मारकंडा, ऑप्शन बी में है साहिबा, ऑप्शन सी में है यमुना और ऑप्शन डी में है घग्गर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घग्गर। तो इससे रिलेटिव 2-3 बातें हैं वो देखना फ्रेंड्स, इसके जो बाढ़ का मैदान है, जो घग्गर से बाढ़ आती है उस बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, बाढ़ के मैदान को, ये भी याद रखना आपको, बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं, नेली। बाढ़ के मैदान को नेली कहा जाता है। और ये घग्गर नदी, इसकी लंबाई कितनी है, 291 किलोमीटर। और ये पूछ ले कि ये घग्गर नदी कहाँ जाके लुप्त होती है, कहाँ जाके इसका अस्तित्व मिट जाता, तो क्या आएगा इसका आंसर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में जाके ये लुप्त हो जाती है। तो इस तरह से इससे ये 2-3 पॉइंट बनते थे। इसके बाढ़ के घग्गर के बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता, तो क्या जाएगा नेली। अगर घग्गर नदी की लंबाई पूछे तो परीक्षा में तो क्या जाएगा 291 किलोमीटर। और ये पूछे कि घग्गर नदी कहाँ जाके लुप्त होती है तो क्या जाएगा इसका आंसर है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। क्या है कि फ्रेंड अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ समाप्त होती है। तो आपको ये बताना फ्रेंड अरावली ये पर्वत श्रृंखला ये कहाँ जाके खत्म होती है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन पे डिपेंड होता है। तो देखना फ्रेंड इस तरह से, जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है, फ्रेंड्स ये यहां से शुरू होती है गुजरात से और ऐसे करके ये दिल्ली तक आती है। अगर ऑप्शन में दिल्ली है तो गुजरात नहीं मिलेगा, अगर गुजरात है
तो दिल्ली नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये गुजरात से शुरू होती है तो दिल्ली तक जाती है, अगर दिल्ली से शुरू होती है तो कहां तक आती है? गुजरात तक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, क्योंकि गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से होती ये दिल्ली तक जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो हरियाणा का उत्तरी पूर्वी हिस्सा होता है जहां से ये पहाड़ी श्रृंखला है, ये कौन सी है? अरावली। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? गुजरात। अगर फ्रेंड्स ऑप्शन में गुजरात नहीं है, अगर दिल्ली आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, क्योंकि ये एक साइड से तो दिल्ली में समाप्त होती है और एक साइड से गुजरात में। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है कि दिल्ली है या गुजरात। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो निम्नलिखित में से हरियाणा में सबसे अधिक खेती किस फल की होती है? तो ये फल में बताना फ्रेंड्स, किस फल की अधिक खेती हरियाणा में होती है। तो आपको पता होगा कि हरियाणा में किस फल की सबसे अधिक खेती होती है? ऑप्शन ए यानी आम की सबसे अधिक खेती होती है। अगर ये पूछ ले कि आम के हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा आम की खेती होती है तो क्या जाएगा? इसका आंसर है यमुनानगर, क्योंकि यमुनानगर में सबसे अधिक आम की खेती होती है। अगर हरियाणा में सब्जी की पूछ ले कि सब्जी की कौन सी सब्जी की सबसे अधिक खेती होती है तो किसकी आ जाएगी? आलू की। अगर मसाले में पूछ ले कि हरियाणा में सबसे अधिक कौन से मसाले की खेती होती है तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? हल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हरियाणा के किस जिले में हुई लड़ाई से हुई थी? यानी ये पूछ रहा है जो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हरियाणा में कौन सी लड़ाई से और कौन से जिले में लड़ाई से होने के बाद में उसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन से लड़ाई के बाद हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद हुई थी। और ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछ भी लिया कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो कब हुई थी फ्रेंड्स? 21 अप्रैल 1526 में। और ये भी पूछ ले कि पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी तो किस किस के बीच आ जाएगी? बाबर और इब्राहिम लोदी। और फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी से आपको एक बात ये याद रखनी, एकमात्र यही थे इब्राहिम लोदी जो युद्ध स्थल में समाप्त हुए थे, युद्ध स्थल में ही मारा गया था इब्राहिम लोदी। तो और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहाँ है? पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। और एकमात्र ये एक ऐसे राजा थे कि जिनकी युद्ध स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। तो ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स आपको सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। परीक्षा में इनसे रिलेटिव कुछ भी आए तो आपको आंसर गलत ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हरियाणा राज्य से कितने राज्यों की सीमा लगती है? यानी ये पूछ रहा है कि जो हरियाणा राज्य इसके कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो देखिए फ्रेंड जैसे मान लेते हैं ये हमारा हरियाणा है, ये हमारा हरियाणा का मानचित्र है। तो देखना फ्रेंड्स इसमें यहां तो आती है दिल्ली, और दिल्ली से यहां पर क्या आता है? यूपी, और यहां से लेकर यहां तक क्या आता है? राजस्थान, यहां से लेकर यहां तक क्या आता है? पंजाब, और यहां से यहां तक आता है उत्तराखंड, और यहां से लेकर यहां तक क्या आता है? हिमाचल। तो फ्रेंड्स देखना कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो कितने राज्य हैं फ्रेंड्स? 5 राज्य। अगर पूछ ले कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे? एक यहाँ पे क्या जाएगा? चंडीगढ़। तो एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे? 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य हैं। और इनमें यह भी आपको ध्यान में रखना सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? राजस्थान की। और सबसे कम किसकी लगती है? उत्तराखंड की। तो आपको ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि सबसे लंबी किससे लगती है और सबसे अधिक किसकी लगती है।
तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जितना भी डिटेल से क्वेश्चन है वे सारे के सारे आपको समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो ये फ्रेंड जैसे हमारा हरियाणा, इसमें पूछ रहा है कि ये जैसे ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है फ्रेंड्स उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। ये पूछ रहा पूर्वी सीमा पर, यानी यहां पर कौन सी नदी बहती है? तो यहां पर कौन सी नदी बहती है फ्रेंड्स? यमुना, जो यूपी और हरियाणा को अलग करती है। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा इसका आंसर? यमुना। यमुना देखें किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन है बी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी का क्या नाम है? यमुना नदी। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या है कि महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय बताना कि कहाँ पर है। एकमात्र यही एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय स्वयं के पास नहीं है। तो इसका महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नारनौल में। तो नारनौल से 2-3 बातें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। क्या क्या नारनौल में एक तो क्या आता परीक्षा में? जलमहल। जलमहल पूछता कि कहाँ स्थित है, तो जलमहल कहाँ जाएगा? नारनौल में। एक पूछता चोर गुम्बद कहाँ है? चोर गुम्बद, चोर गुम्बद भी क्या? नारनौल में। एक आता है इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये भी कहाँ है? नारनौल में। और एक आता है पुलिस फायरिंग सेंटर, ये भी कहाँ? पुलिस फायरिंग सेंटर नारनौल में। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जितने भी पॉइंट कराए आपको, जैसे जलमहल, चोर गुम्बद, इब्राहिम सूरी का मकबरा और पुलिस फायरिंग रेंज, ये सारे के सारे आपको अच्छे से ध्यान में रहेंगे। फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देख ले, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे पूछ भी लिए हैं और बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 19 का, तो 19 का क्वेश्चन है फ्रेंड, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये बताना फ्रेंड आपको कि हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। तो प्रथम मुख्यमंत्री आपको पता होगा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन बी यानी भगवत दयाल शर्मा। और भगवत दयाल शर्मा कहां से थे? झज्जर से। और झज्जर के कौन सा काम था? बेरी गांव। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, केएमपी का पूरा नाम क्या है? तो केएमपी का आपको पूरा नाम बताना फ्रेंड। केएमपी का पूरा नाम क्या है? तो के से तो बनता फ्रेंड कुंडली, एम से बनता है मानेसर और पी से बनता है पलवल। देखेंगे हमारे किस ऑप्शन में कुंडली, मानेसर, पलवल। तो कुंडली, मानेसर, पलवल हमारा ऑप्शन है सी में। तो फ्रेंड्स इससे केएमपी से रिलेटिव कुछ बातें वो भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। और ये बन के तैयार कब हो गया था? ये बनने की तो घोषणा कर दी थी 2009 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, पर 2009 तक न होकर ये कब कंप्लीट हुआ था? 2018 में। और 2018 में इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। और ये पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है? केएमपी की लंबाई, केएमपी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 135.62 किलोमीटर। 62 नहीं है फ्रेंड, 135.65 किलोमीटर है। और ये पूछ ले कि कौन सा एनएच लगता है, तो इस पे कौन सा एनएच लगता है? NH 44 और NH 48। इन दोनों से जुड़ के क्या बनता है? ये केएमपी एक्सप्रेसवे। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, इस केएमपी से आपको सारे के सारे पॉइंट करा दिए।
तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड, हरियाणा राज्य में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना हमें कौन सा, तो देखना कारो पर्वत चोटी या गारो पर्वत चोटी या टोसा पर्वत चोटी या काराकोरम चोटी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कारो पर्वत चोटी। कारो पर्वत चोटी को क्या बोलते हैं, करो। और करो नाम से आपको याद हो गया कि करो चोटी कहाँ की है, मोरनी हिल्स की, मोरनी हिल्स। तो अगर पूछ ले कि कारो पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, 1514 मीटर, यानी 1514 मीटर की ऊंचाई है ये इस करो पर्वत चोटी। ये कौन सी पहाड़ी पे है, मोरनी हिल्स पे। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन है फ्रेंड, हरियाणा विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष बताना फ्रेंड्स, और हमारी जो वर्तमान विधानसभा चल रही है कौन सी है, 14वीं का अध्यक्ष बताना कौन है। तो 14वीं का अध्यक्ष है फ्रेंड ऑप्शन है डी, ज्ञानचंद गुप्ता। और ये पूछ ले कि ज्ञानचंद गुप्ता कहां से है, तो कौन सी सीट से है, ये पंचकुला सीट से। ज्ञानचंद गुप्ता कौन सी सीट से है, पंचकुला सीट से। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हरियाणा का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो हमें ये बताना कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल फ्रेंड आई होप कि आप सभी को पता होगा, अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हो तो देखना ऑप्शन क्या है, 44,412 वर्ग किलोमीटर या 44,422 वर्ग किलोमीटर या 40,412 वर्ग किलोमीटर या 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% पता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कितने हैं जो HSSC की तैयारी करते हैं जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे। देखिए क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा के किस जिले को दान का कटोरा कहा जाता है? तो आपको ये बताना कि दान का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है, रेवाड़ी को या यमुनानगर को। फ्रेंड्स किसको कहा जाता है, करनाल को। दान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को। अब इनसे चारों ऑप्शनों से रिलेटिव देख लियो फ्रेंड, किसको क्या कहा जाता है। पानीपत को क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर। और ये इसमें सबसे ज्यादा क्या बनते हैं, फौजी कंबल। और करनाल को क्या कहते हैं फ्रेंड, हरियाणा का पेरिस। एक तो कहते हैं हरियाणा का पेरिस, दूसरा कर्ण नगरी। और आपको ये भी ध्यान में रखना फ्रेंड, इसको करनाल से जो लिबर्टी शू होते हैं वो सबसे ज्यादा कहां बनते हैं, करनाल में लिबर्टी शूज। और रेवाड़ी को क्या कहते हैं, पित्तल नगरी। और यमुनानगर को क्या कहते हैं, कागज नगरी। फ्रेंड्स आपको चारों की चारों चीजें याद रखनी है कि यमुनानगर को क्या कहा जाता है, रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, करनाल को क्या कहा जाता है और पानीपत को क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड, हरियाणा में एटलस साइकिल का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको ये बताना कि एटलस साइकिल का निर्माण कहाँ होता है। तो देखना ऑप्शन ए में रेवाड़ी, ऑप्शन बी में सोनीपत, ऑप्शन सी में पलवल और ऑप्शन डी में रोहतक। तो क्या जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी सोनीपत। और सोनीपत को एक और भी नाम से पुकारा जाता है,
वो क्या नाम है? स्वर्ण नगरी यानी गोल्डन सिटी। गोल्ड सिटी भी कहा जाता है सोनीपत को। आपको ये भी ध्यान में रखना, सोनीपत को गोल्ड सिटी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फ्रेंड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? तो ये बताना फ्रेंड आपको, हरियाणा की कौन सी नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। तो ऑप्शन ए में है मारकंडा, ऑप्शन बी में साहिबी, सी में है टांगरी और डी में है घग्गर। तो इसका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन है सी। तो टांगरी को क्या कहते थे प्राचीन में? अरुणा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ है? तो ये बताना जो हमारी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए पलवल में। इसका स्थायी परिसर कहाँ है? पलवल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जितने भी क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो एचएसएससी ने नहीं पूछा हो। 2 से 3 बार हर क्वेश्चन को पूछा और आने वाली परीक्षा में बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए फ्रेंड क्या, हरियाणा साहित्य किस भाषा में समृद्ध नहीं है? तो ये बताना कि कौन सी भाषा में जो हरियाणा साहित्य है वो समृद्ध नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाए देखना। ऑप्शन ए में दिया हिंदी, ऑप्शन बी में दिया बज्जर और ऑप्शन सी में दिया पाली, ऑप्शन डी में दिया उर्दू। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है सी, जो किस भाषा में अभी तक नहीं है? पाली भाषा में। बाकी तो सारी भाषाओं में हिंदी साहित्य है, तो किस में नहीं है? सिर्फ ऑप्शन है सी यानी पाली में। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए फ्रेंड क्या है, वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दादरी बनने से पहले तो क्या था फ्रेंड? भिवानी। अब दादरी बनने के बाद भिवानी सबसे बड़ा नहीं रहा, तो सबसे बड़ा क्या है अब? सिरसा। और सिरसा का क्षेत्रफल पूछ ले तो अगर सबसे बड़ा, तो क्वेश्चन जरूर बनता सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कितना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4273 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना फ्रेंड, सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? 4273 किलोमीटर स्क्वायर। और जब तक दादरी नहीं बना था, जब तक सबसे बड़ा क्या था? हमारा भिवानी। तो भिवानी के तो दादरी कटने के बाद भिवानी तो छोटा रह गया और सबसे बड़ा क्या हो गया? सिरसा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए फ्रेंड क्या, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो आपको ये बताना जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है वो कहाँ पे है। तो कहाँ पे आ जाएगा? ऑप्शन ए तो चंडीगढ़, ऑप्शन बी में पंचकुला, ऑप्शन सी में अंबाला या ऑप्शन डी सोनीपत में। तो कहाँ ये? ऑप्शन डी सोनीपत में। अगर ये पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1973। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीट है? तो आपको ये बताना कि कौन से जिले में सबसे कम विधानसभा की सीट है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हिसार या चरखी दादरी या पंचकुला या बी व सी। तो देखना फ्रेंड, जो हिसार है, हिसार में तो कितनी है? 7। हिसार में तो विधानसभा की सीट 7 है। और चरखी दादरी में कितनी है? 2। और पंचकुला में भी कितनी है? 2। तो फ्रेंड तो क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर है, यानी बी और सी में सेम है। तो बी और सी में सेम है, ये यही सीटें सबसे कम। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। अगर पूछ ले हरियाणा में विधानसभा की सीट है कितनी, कितनी हो जाएगा? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में। तो हरियाणा के किस जिले में पंडू पिंडारा नामक एक प्राचीन धार्मिक स्थल है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी जींद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या जाएगा? ऑप्शन
सी यानी जींद में। इसी पांडु पिंडारा से आपको कुछ पॉइंट है फ्रेंड वो देखना क्या है पिंडारा से रिलेटिव। एक तो पांडु पिंडारा को क्या कहा जाता है, लघु हरिद्वार। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है कि लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है। और ये पांडु पिंडारा किससे रिलेटिव था, जब महाभारत हो रही थी उस समय 12 बरस तक सोमवती माँ उसका इंतजार किया था। सोमवती सोमवार की माँ उस नहीं आई थी 12 बरस तक। और महाभारत होने के बाद उन्होंने अपना क्या किया था, अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। इस पंडु पिंडारा में क्या किया था, अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। इसलिए क्या है कि पवित्र और धार्मिक स्थल है। तो यह आपको याद होना चाहिए कि फ्रेंड्स लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है लघु हरिद्वार पंडु पिंडारा को। ये कहाँ स्थित है, जींद में। तो आपको ये एक एक चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 33, पंडित जसराज एक खालिस्तान यानी क्या थे। पंडित जसराज एक क्या थे, सूफी संत थे या कवि थे या उपन्यासकार थे या शास्त्रीय गायक थे। तो आई होप की फ्रेंड आपको इसको पता होगा पंडित जसराज क्या थे, कि ऑप्शन डी यानी शास्त्रीय गायक थे। तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड, शास्त्रीय गायक। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है। तो ये बताना फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शनों में से कौन सी एक झील है जो मानव निर्मित है। तो कौन सी झील हो जाएगी मानव निर्मित, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बड़खल झील। और बड़खल झील कहां पर है, फरीदाबाद। और ये ब्रह्म सरोवर झील है, ये कहां पे है, कुरुक्षेत्र में। और सुखना झील है, ये कहां पे है, चंडीगढ़ में। और ये तिलियार झील है, ये कहां पे, तिलियार झील रोहतक में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रेंड ब्रह्म सरोवर झील है ये कहां पे, सुखना झील है ये कहां पे, तिलियार झील है ये कहां पे है, और बड़खल झील है ये कहां पे है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़खल झील किस जिले में है। तो ये बताना फ्रेंड आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि बड़खल झील कौन से जिले में है। तो कौन से जिले में आ जाएगा, ऑप्शन है सी यानी फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का हिरण पार्क किस जिले में स्थित है। जो हरियाणा का हिरण पार्क किस जिले में स्थित है, ऑप्शन है पंचकुला, करनाल, हिसार या कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी यानी हिसार में, जिसे क्या बोलते हैं, डियर पार्क। डियर पार्क कहां पे है, हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो 1966 में हुए थे, 67 में, 68 में या 1970 में थे। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1967। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हरियाणा एक अलग राज्य बना था। और 1966 के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, हरियाणा का 1967 में। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स हरियाणा कब अलग जिला बना। और अलग जिला बना जब इसके कितने जिले थे, इसके 7 जिले थे। आपको एक एक चीज आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, पंडित नेकीराम द्वारा किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया गया था। तो ये बताना कि फ्रेंड्स पंडित जो नेकीराम थे इसने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान में रखना फ्रेंड्स, जो पंडित नेकीराम है इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का केसरी यानी हरियाणा
केसरी। तो ये ध्यान में होना चाहिए कि हरियाणा केसरी से कहते हैं। अगर ये पूछ ले कि फ्रेंड जो पंडित नेकीराम ये कौन से जिले से हैं, कौन से जिले से हैं, भिवानी से। तो फ्रेंड इसने कौन सी पत्रिका निकाली थी, इसने निकाली थी पंडित नेकीराम ने संदेश पत्रिका। तो जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम था संदेश पत्रिका। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है। तो कौन सी नदी है, ये क्वेश्चन एक पीछे भी है इस तरह का। तो कौन सी नदी है, ऑप्शन है सी यानी घग्गर। और इसकी लंबाई पूछ ले तो कितनी आ जाएगी, 291 किलोमीटर। और ये पूछ ले कि इसके जो बाढ़ का क्षेत्र उसका क्या नाम है, तो उसका क्या नाम था, नीली। अगर ये पूछ ले कि ये कहाँ पे लुप्त होती है तो क्या बता दोगे, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अब ये तीनों पॉइंट याद होना चाहिए कि जो घग्गर नदी का बाढ़ का जो क्षेत्र उसे क्या कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी है और ये कहाँ पे लुप्त होती है। आई होप कि फ्रेंड आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40, ये कह रहा है कि हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से ढका है। तो आपको ये बताना है कि जो शिवालिक की पहाड़ी है इसने हरियाणा के कौन से हिस्से को घेर रखा। तो देखिए फ्रेंड आपको एक चित्र के तहत समझा देते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हरियाणा का चित्र है, यानी मानचित्र ये हरियाणा का, और यहाँ पर क्या लगता है, जैसे राजस्थान, और यहाँ पे क्या लगता है, यूपी, और यहाँ पे क्या लगता है, हिमाचल, और यहाँ पे क्या लगता है, जैसे उत्तराखंड, और ये क्या है, से पंजाब। तो शिवालिक की पहाड़ियां कहां से कहां तक है, गुजरात से दिल्ली। जैसे गुजरात से ये दिल्ली तक, यानी यहां तक आती है। तो ये देखिए फ्रेंड कि 4 दिशाएं होती हैं ऐसी। ये क्या है, ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, और ऊपर होता है नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है, साउथ। देखिए फ्रेंड ये जो शिवालिक की पहाड़ियां वो यहाँ पे हैं, यानी महेंद्रगढ़ से शुरू होकर दिल्ली तक। तो ये कौन सा है, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, यानी उत्तरी पूर्वी जो भाग है हरियाणा का उसमें क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या है, उत्तर पूर्वी, यानी हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए फ्रेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा का राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो ये बताना है कि जो राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड, करनाल पे। आई होप कि आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है, करनाल। तो इससे रिलेटिव देखिए फ्रेंड ये अनुसंधान संस्था से, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, और 1923 में कहाँ हुई थी, बेंगलोर में, यानी 1923 में बेंगलोर में हुई थी। और जब इसकी स्थापना उस समय इसका क्या नाम था, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट, यानी उस समय इसका क्या नाम था, 1923 में इसका क्या नाम रख दिया गया था, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। तो ये बात फिर एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये करनाल में कब आई। तो करनाल में कब आई थी, 1955 में। ये बेंगलोर से स्थापना होगी हरियाणा के करनाल में कब स्थापित होगी थी, 1955 में। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये बताना कि जो हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, रेवाड़ी या गुड़गांव या फरीदाबाद या रोहतक।
इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यानी फरीदाबाद। तो देखिए फ्रेंड्स, फरीदाबाद क्यों है उत्तर भारत व हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। यानी फरीदाबाद को एक अलग नाम से भी पुकारा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होगा फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी है ये, जो फरीदाबाद है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी है। दूसरी बात फ्रेंड्स, मेहंदी में सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, फरीदाबाद से रिलेटिव ट्रैक्टरों का कारखाना है यहाँ पे, ट्रैक्टरों का कारखाना। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट क्या है, फ्रीज कारखाने यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या है इसका, जेसीबी कारखाना यहाँ पे। अगला पॉइंट है फ्रेंड यहाँ पे टायर उद्योग है यहाँ पे। और लास्ट है फ्रेंड, ये ध्यान में रखना, रजनीगंधा, रजनीगंधा का सर्वाधिक, रजनीगंधा फूल होता है उसका सर्वाधिक उत्पाद भी कहाँ पे होता है, हरियाणा में, फरीदाबाद में। फ्रेंड्स आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। फरीदाबाद को किसके सपनों का शहर कहते हैं, मेहंदी का सर्वाधिक उत्पाद कहाँ पे होता है, ट्रैक्टरों का कारखाना कहाँ पे है, फ्रिज के कारखाने कहाँ पे है, जेसीबी के कारखाने कहाँ पे है, टायर उद्योग कहाँ पे, और रजनीगंधा फूल सर्वाधिक कहाँ उत्पन्न होता है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन काम, इन सभी का उत्तर क्या जाएगा, फरीदाबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रिंट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो आपको ये बताना फ्रेंड किसको बनाया गया। तो देखिए फ्रेंड, ऑप्शन ए में बीडी शर्मा, ऑप्शन बी में है चौधरी देवीलाल, ऑप्शन सी में बंसीलाल, ऑप्शन डी में हुकम सिंह। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए बी चौधरी देवीलाल। तो अब देखिए फ्रेंड्स, चौधरी देवीलाल से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बनता है इंपॉर्टेंट कि ये कौन सी सन में जो उप प्रधानमंत्री बने। तो कौन सी सन में बने थे ये, 1989 में, 1989 में उप प्रधानमंत्री बने थे। और दूसरा पॉइंट देखना फ्रेंड इसका क्या है, पॉइंट सेकंड, ये सबसे अधिक उम्र के सीएम थे, सबसे अधिक उम्र के सीएम बने थे। और सबसे कम का कौन बना था फ्रेंड, सबसे कम का कौन था, बंसीलाल। आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे कम उम्र का कौन था, बंसीलाल। और तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, इनको क्या कहा जाता है, किंग मेकर, यानी किंग मेकर का मतलब क्या होता है, राजा बनाने वाला। चौथा पॉइंट है फ्रेंड, इनको क्या कहा जाता है, जन नायक। जन नायक भी किसको कहा जाता है, चौधरी देवीलाल। और एक बात आपको फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी है, क्या है कि चौधरी देवीलाल का जो समाधि स्थल है इसका क्या नाम है, इसका समाधि स्थल का क्या नाम है, जो दिल्ली में इसका समाधि स्थल का नाम है संघर्ष घाट है। यमुना नदी के किनारे फ्रेंड्स दिल्ली में संघर्ष घाट नाम है, जिसका क्या नाम है, संघर्ष घाट। चौधरी देवीलाल की समाधि स्थल का क्या नाम है, संघर्ष घाट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 44, हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन 45 है, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है। तो हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है, ऑप्शन है सी यानी हरियाणा।
हरिभूमि, सॉरी फ्रेंड्स, क्या जाएगा, हरिभूमि। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था, हरिभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सीमा को छूने वाले राज्यों में सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है। तो आपको ये बताना फ्रेंड्स, सबसे छोटी सीमा किस राज्य। तो आपको बताया था फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितनी राज्य जो हरियाणा से टच होते हैं। तो राज्य तो कितने हैं फ्रेंड्स, 5, नहीं राज्य तो है 5, और केंद्र शासित पूछ ले, केंद्र शासित कितने हैं, केंद्र शासित राज्य कितने हैं, 2। अब ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, बताया था आपको उत्तराखंड की, कितनी लगती है, 11 किलोमीटर। अगर पूछ ले सबसे लंबी किसकी है, तो सबसे लंबी है राजस्थान की, और राजस्थान की कितनी है, 1262 किलोमीटर। और आपको फ्रेंड अगर ये पूछ ले कि सबसे छोटी सीमा अगर उत्तराखंड की लगती है, तो उत्तराखंड से हरियाणा के कितने जिले टच होते हैं, तो कितने जिले आ जाएंगे, 1, और ये एक भी कौन सा है, यमुनानगर, यानी यमुनानगर एकमात्र जिला ऐसा है जो उत्तराखंड से टच होता है। अब एक फ्रेंड आता है एक एनसीआर क्षेत्र। अगर क्वेश्चन आ लिया फ्रेंड्स, इससे रिलेटिव एचएसएससी ने पूछ लिया कि एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले आते हैं, तो हरियाणा के कितने जिले आते हैं, दादरी बढ़ने के बाद 14। अगर पूछ ले कितना प्रतिशत भाग हरियाणा का एनसीआर में ऐड होता है, तो कितना आता है, 57%। तो आपको ये भी ध्यान में रखना, एनसीआर में कितने जिले आते हैं और कितना प्रतिशत भाग हरियाणा का एनसीआर में ऐड होता है, तो कितना आ जाएगा, 57%। और कितने जिले ऐड हो रहे हैं एनसीआर में, 14। क्वेश्चन नंबर 47 देखें फ्रेंड, क्या है कि बाटा जूते विनिर्माण कारखाना हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में है बाटा जूता का, ऑप्शन ए यानी फरीदाबाद। आपको फरीदाबाद में मुख्य उद्योग बता भी दिए फ्रेंड पीछे 1-2 क्वेश्चन पहले, कि यहाँ पे ट्रैक्टर का कारखाना है, ट्रैक्टर का है, जेसीबी का है, फ्रिज का है, एयर कंडीशनरों का है, तो बहुत से कारखाने फ्रेंड्स फरीदाबाद में, इसीलिए उत्तर भारत व हरियाणा का सबसे ज्यादा औद्योगिक नगरी इसे ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है, बनावली सिंधु सभ्यता की भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यानी जो बनावली ये किसकी है, सिंधु सभ्यता की भूमि है। ये पूछ रहा है कि हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो बनावली किस में स्थित है, हरियाणा के फतेहाबाद में। तो फ्रेंड्स आपको इस बनावली से 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक तो उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले थे, जो बनावली है ना, ये बनावली, ये जो सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले थे, और यहाँ पे खिलौने भी मिले थे। अगर आ जाए इंडिया जी के क्वेश्चन, अगर सिंधु सभ्यता से पूछ ले कि उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कहाँ से मिले थे, बनावली से, और खिलौने भी कहाँ से मिले थे, बनावली से। और ये लोथल है, ये लोथल कहाँ पे है फ्रेंड, गुजरात में। और इस लोथल से भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे क्या मिले थे, एक तो तराजू मिला था, और एक क्या मिले थे, यहाँ पे किश्ती के साक्ष्य मिले थे। आपको ये भी ध्यान में रखना है लोथल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का, सम्राट अरस ने निम्न में से किस भाषा में रत्नावली नाट्य के लिखा। तो किस भाषा में लिखा था, सम्राट अरस ने निम्नलिखित किस भाषा में रत्नावली नाटक लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन है डी यानी संस्कृत में। जो सम्राट अरस ने तो जो रत्नावली नाटक किस भाषा में लिखा था, संस्कृत में। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50 का, तो 50 का क्वेश्चन है कि गर्म पानी का जलाशय जो शिवकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में गर्म ये शिवकुंड है, जो गर्म, जहां पर गर्म पानी निकलता, तो ये किस में है, गुरुग्राम में। अगर पूछ ले कि किस कारण ये
गर्म जल निकलता है तो किसके कारण निकलता है? गंधक के कारण। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड किसके कारण निकलता है? गंधक के कारण। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यादवेंद्र उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है यादवेंद्र उद्यान में? तो ये तो है पिंजौर में, और पिंजौर आपको पता होगा फ्रेंड कहाँ पे है? पंचकुला में। तो अब इससे इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट बनते हैं, वो देखिए फ्रेंड। पहला पॉइंट क्या है? जो यादवेंद्र उद्यान है इसको क्या कहा जाता है? एक तो इसको पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, और दूसरा इसको क्या कहते हैं? मुगल गार्डन, मुगल गार्डन भी कहते हैं। तीसरा इसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का नंद घर भी कहते हैं, उत्तर भारत का नंद घर भी कहते हैं इसे। तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि यादवेंद्र उद्यान को क्या क्या कहा जाता है? पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, मुगल गार्डन भी कहते हैं, उत्तर भारत का नंदगढ़ भी कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? पंचकुला में। पंचकुला की कौन सी जगह पे स्थित है? पिंजौर में। तो आई होप कि फ्रेंड आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। अगर फ्रेंड आपको इस क्लास का सेकंड पार्ट देखना ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, तो आप हमारे M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें। थैंक्स फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।